भक्तों, मेरी माताओं बहनों, जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह गुप्त रहस्य है जिसे अगर आपने हल्के में ले लिया तो समझ लेना कि आपने अपने भाग्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया, और अगर आपने इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो वही भाग्य जो आज आपका साथ नहीं दे रहा, वही भाग्य आपके चरणों में आकर बैठ जाएगा। मेरी माताओं बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति जैसे पावन दिन पर किया गया एक छोटा सा कर्म आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका कारण सिर्फ कर्म नहीं बल्कि सही समय पर किया गया सही उपाय होता है। और आज मैं आपको वही उपाय बताने जा रहा हूं जो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अगर आपने चुपचाप कर लिया तो समझ लेना कि आपकी गरीबी हमेशा के लिए आपके जीवन से विदा हो जाएगी। मेरी माताओं बहनों, ध्यान से सुनो, यह कोई डराने की बात नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि जो लोग मकर संक्रांति जैसे महापर्व को केवल दान पुण्य तक सीमित समझ लेते हैं वे उस दिव्य ऊर्जा को खो देते हैं जो इस दिन पृथ्वी पर स्वतः उतरती है। सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, और इसी दिन गौ माता के माध्यम से स्वयं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। मेरी माताओं बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि चना और गुड़ जैसी साधारण दिखने वाली चीजें इतनी शक्तिशाली क्यों मानी गई हैं? क्योंकि चना गुरु का प्रतीक है और गुड़ सूर्य और लक्ष्मी तत्व का, और जब ये दोनों एक साथ गौ माता के मुख में जाते हैं तो ऐसा योग बनता है जिसे शास्त्रों में महाधन योग कहा गया है। लेकिन यह योग तभी फल देता है जब इसे सही दिन, सही विधि और सही भावना से किया जाए, और वह दिन है 14 जनवरी मकर संक्रांति। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग इस दिन खिचड़ी बनाते हैं, दान करते हैं, लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब आप चुपचाप बिना किसी को बताए गौ माता को चना और गुड़ खिलाते हैं। और ध्यान रखना, यह काम दिखावे के लिए नहीं करना है। अगर आपने फोटो खिंचवाई, अगर आपने किसी को बता दिया तो समझ लेना कि फल आधा रह जाएगा, क्योंकि यह उपाय परीक्षा का है, प्रदर्शन का नहीं। मेरी माताओं बहनों, जरा सोचिए, जिस गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जिनके खुरों की धूल से तीर्थ बनते हैं, जिनकी सांस से वातावरण शुद्ध होता है, अगर वही गौ माता मकर संक्रांति के दिन आपके हाथ से चना और गुड़ स्वीकार कर ले तो क्या आपकी गरीबी टिक सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दिन आपकी गरीबी वहीं पिघलने लगती है जैसे गुड़ धूप में पिघलता है। मेरी माताओं बहनों, लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। अगर आपने ये उपाय किया और उसके बाद भी आप अधर्म करेंगे, माता पिता का अपमान करेंगे, गौ माता का निरादर करेंगे, तो वही कृपा उलटी भी पड़ सकती है। इसलिए यह उपाय करने से पहले मन में संकल्प लें कि मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, मेहनत करूंगा और किसी का अहित नहीं करूंगा। मेरी माताओं बहनों, मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य नारायण, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। इसके बाद एक साफ कपड़े में मुट्ठी भर काले चने या भुने चने लीजिए और उसके साथ शुद्ध गुड़ लीजिए। ध्यान रहे, गुड़ नकली या केमिकल वाला न हो, क्योंकि अशुद्ध गुड़ अशुद्ध फल देता है। मेरी माताओं बहनों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चना और गुड़ को किसी थाली में सजाकर नहीं ले जाना है। इसे साधारण तरीके से हाथ में लेकर गौ माता के पास जाइए और जैसे ही गौ माता आपको दिखे उनके चरणों को मन ही मन प्रणाम कीजिए और उनसे कोई बड़ी मांग मत मांगिए। सिर्फ इतना कहिए कि हे गौ माता, मुझे सद्बुद्धि देना, मेहनत का फल देना और मेरे घर से अभाव दूर कर देना। इसके बाद चुपचाप चना और गुड़ उनके सामने रख दीजिए और बिना पीछे देखे वहां से लौट आइए। मेरी माताओं बहनों, यही वह क्षण होता है जब बहुत से लोग गलती कर देते हैं। वे पीछे मुड़कर देखते हैं या किसी से बोल देते हैं
और यही गलती पूरे उपाय को कमजोर कर देती है। इसलिए ध्यान रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है और रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है, सीधे घर आ जाना है मेरी माताओं बहनों। अब सुनिए इसके बाद क्या होता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के कुछ ही दिनों बाद अचानक रुके हुए पैसे आने लगते हैं, नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, व्यापार में नई डील मिलती है और सबसे बड़ी बात, मन से डर निकल जाता है, क्योंकि जब गौ माता की कृपा होती है तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। मेरी माताओं बहनों, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय सच में काम करता है? तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी पूरे विश्वास से किया है? अगर नहीं तो फिर परिणाम कैसे मिलेगा? क्योंकि यह उपाय तर्क का नहीं, श्रद्धा का है। मेरी माताओं बहनों, शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया गौदान या गौ सेवा 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। और जब आप गौ माता को चना और गुड़ खिलाते हैं तो आप उनके माध्यम से देवताओं को अन्न अर्पित करते हैं। इसलिए उस दिन आपके पितृ भी तृप्त होते हैं और पितृदोष स्वतः शांत होने लगता है। मेरी माताओं बहनों, कई घरों में देखा गया है कि मेहनत तो बहुत होती है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। इसका एक बड़ा कारण पितृदोष भी होता है और मकर संक्रांति के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाना इस दोष को शांत करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको एक डरावनी लेकिन सच्ची बात बताता हूं। जो लोग इस दिन गौ माता के सामने से भोजन करके निकल जाते हैं या गौ माता को अन्न देखा करते हैं, उनके जीवन में अनचाही परेशानियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि यह दिन अहंकार को तोड़ने का दिन है और जो झुकता नहीं वह टूटता है। मेरी माताओं बहनों, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल आपके लिए सौभाग्य लेकर आए तो इस मकर संक्रांति पर यह उपाय जरूर कीजिए। और ध्यान रखना, चना और गुड़ ही देना है, कोई और चीज नहीं, क्योंकि यही वह संयोजन है जो इस दिन सबसे शक्तिशाली माना गया है। मेरी माताओं बहनों, कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो कई बार दान किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो उन्हें मैं यही कहूंगा कि दान और उपाय में फर्क होता है। दान समाज के लिए होता है और उपाय स्वयं के लिए, और उपाय तभी फल देता है जब नियम पूरे हों। मेरी माताओं बहनों, इस उपाय के बाद घर आकर किसी से बहस नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है और संभव हो तो उस दिन सादा भोजन करना है, क्योंकि जितनी आपकी मन स्थिति शुद्ध होगी उतनी ही तेजी से फल मिलेगा। मेरी माताओं बहनों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ चना और गुड़ से करोड़पति कैसे बन सकते हैं, तो समझ लीजिए ये चना और गुड़ साधन है, साध्य नहीं साध्य है। आपकी किस्मत का खुलना और वह तब खुलती है जब सही समय पर सही कर्म होता है। मेरी माताओं बहनों, अंत में मैं फिर से यही कहूंगा, यह उपाय मजाक नहीं है, इसे हल्के में मत लीजिए। अगर आपने कर लिया और नियम तोड़ दिए तो फल रुक सकता है, लेकिन अगर आपने श्रद्धा से कर लिया तो समझ लेना कि मकर संक्रांति के दिन से ही आपके जीवन की दिशा बदलने लगेगी और एक दिन आप खुद कहेंगे कि हाँ, उस दिन मैंने सच में कुछ सही किया था। इसलिए मेरी माताओं बहनों, 14 जनवरी को चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिलाइए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी गरीबी आपके जीवन से बाहर चली जाती है और लक्ष्मी माता स्वयं आपके घर में वास करने लगती है। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हमने तो जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेहनत हम करते हैं, फल कोई और ले जाता है। इसका उत्तर बहुत सीधा है, क्योंकि आपने समय रहते उस शक्ति को नहीं पकड़ा जो आपके भाग्य को दिशा देती है। और मकर संक्रांति वही दिन होता है जब भाग्य दिशा बदलने के लिए तैयार खड़ा होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। मेरी माताओं बहनों, चना और गुड़ को लोग साधारण समझ लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब धरती पर अन्न और मिठास दोनों का संतुलन जीवन में स्थिरता लाता है। चना अन्न का प्रतीक है जो मेहनत से जुड़ा है और गुड़ मिठास का प्रतीक है जो सुख और संतोष से जुड़ी है। और जब ये दोनों गौ माता के मुख में जाते हैं तो ऐसा संकेत मिलता है कि यह व्यक्ति मेहनत भी करेगा और मिले हुए धन को सही दिशा में उपयोग भी करेगा। इसलिए लक्ष्मी माता ऐसे व्यक्ति पर ठहरती हैं मेरी माताओं बहनों। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी भूल लोग करते हैं, वे यह उपाय करने के बाद तुरंत परिणाम देखने लगते हैं
और जैसे ही 2-4 दिन में कुछ नहीं होता वे नकारात्मक बोलने लगते हैं और यहीं से उनका नुकसान शुरू हो जाता है। क्योंकि याद रखना यह उपाय बीज बोने जैसा है, और बीज बोने के बाद जमीन को कोसोगे तो फसल नहीं उगेगी मेरी माताओं बहनों। बहुत से साधक बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने के बाद उनके जीवन में अचानक ऐसे मौके आए जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कोई पुराना मित्र मदद के लिए आगे आ गया, किसी का रुका हुआ पैसा वापस आ गया, किसी को ऐसी नौकरी मिल गई जिसके लिए वह सालों से तरस रहा था, और किसी के घर में वर्षों से चला आ रहा क्लेश अपने आप शांत हो गया। मेरी माताओं बहनों, यह इसलिए होता है क्योंकि जब गौ माता प्रसन्न होती हैं तो वह आपके कर्मों का बोझ हल्का कर देती हैं, और जब कर्म हल्के होते हैं तो भाग्य तेजी से काम करता है मेरी माताओं बहनों। अब एक और बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनो। मकर संक्रांति के दिन यह उपाय करने के बाद अगले 21 दिनों तक गाय के प्रति अपने व्यवहार को और भी शुद्ध करना होता है। अगर रास्ते में गाय दिख जाए तो उसे दुत्कारना नहीं है, अगर संभव हो तो एक रोटी जरूर खिलानी है, क्योंकि यह 21 दिन उस संकल्प को मजबूत करने के होते हैं जो आपने मकर संक्रांति के दिन लिया था। मेरी माताओं बहनों, कई लोग पूछते हैं कि अगर शहर में गाय न मिले तो क्या करें, तो उनका उत्तर भी शास्त्रों में है। ऐसे में आप किसी गौशाला में जाकर यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वहां भी दिखावा नहीं होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए और मोबाइल जेब में बंद रहना चाहिए, क्योंकि यह समय स्क्रीन का नहीं साधना का होता है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक व्यक्ति था जो कर्ज में डूबा हुआ था, घर बिकने की नौबत आ चुकी थी। उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर मकर संक्रांति के दिन यह उपाय किया, किसी को बताया नहीं, बस चुपचाप चना और गुड़ गौ माता को खिलाकर आ गया। और फिर उसने अपनी आदतें बदली, मेहनत जारी रखी, और धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे अवसर आए कि 3 साल के अंदर उसने न सिर्फ कर्ज चुकाया बल्कि अपना खुद का घर भी खरीदा। और वह आज भी यही कहता है कि उस दिन अगर मैंने अहंकार छोड़कर गौ माता के सामने सिर न झुकाया होता तो शायद आज भी भटक रहा होता मेरी माताओं बहनों। इसलिए यह उपाय सिर्फ धन का नहीं, अहंकार को तोड़ने का भी है, क्योंकि जब तक मनुष्य झुकता नहीं तब तक ऊपर से कृपा नहीं उतरती। मेरी माताओं बहनों, याद रखना, मकर संक्रांति के दिन किया गया यह उपाय आपको आलसी नहीं बनाता, बल्कि आपको मेहनत का सही फल दिलाने की दिशा में धकेलता है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि बस चना और गुड़ खिलाकर सब मिल जाएगा और हम कुछ नहीं करेंगे, वे सबसे पहले असफल होते हैं, क्योंकि यह उपाय कर्म का विकल्प नहीं, कर्म का सहयोगी है। मेरी माताओं बहनों, इस उपाय के बाद अगर आपके मन में अचानक दान करने की इच्छा जगे, किसी की मदद करने का भाव आए, तो उसे मत रोकना, क्योंकि वही संकेत होता है कि लक्ष्मी माता आपके मन की परीक्षा ले रही हैं कि यह व्यक्ति मिला हुआ धन बांटना भी जानता है या नहीं। मेरी माताओं बहनों, यह भी ध्यान रखना कि मकर संक्रांति के दिन या उसके बाद गौ माता के लिए कभी भी कठोर शब्द न बोलें, क्योंकि उस समय आपकी वाणी में बहुत प्रभाव होता है और एक गलत शब्द भी बने बनाए फल को बिगाड़ सकता है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय के साथ कौन सी एक गलती ऐसी है जो 90% लोग कर बैठते हैं और जिसकी वजह से उन्हें पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं तो आगे जरूर जीवन करते हैं। सुनना, क्योंकि वहां वह रहस्य है जो इस पूरे उपाय की कुंजी है। मेरी माताओं बहनों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इस पूरे उपाय का सबसे खतरनाक और सबसे निर्णायक रहस्य है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां 90% लोग चूक जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो उपाय किया था फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरी माताओं बहनों, ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर ये एक गलती आपने कर दी तो चना और गुड़ खिलाने का पूरा फल वहीं रुक जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलती कहाँ हुई। मेरी माताओं बहनों, मकर संक्रांति के दिन जब आप गौ माता को चना और गुड़ खिलाते हैं, उसके बाद अगले 24 घंटे आपकी वाणी, आपकी सोच और आपका व्यवहार सबसे बड़ी परीक्षा में होते हैं। इस समय अगर आपने किसी गरीब का अपमान कर दिया, किसी जरूरतमंद को टाल दिया, माता पिता से ऊंची आवाज में बात कर ली, या किसी को
धोखा देने का विचार भी मन में ले आए तो समझ लेना कि आपने स्वयं अपने हाथों से लक्ष्मी माता के द्वार बंद कर दिए। क्योंकि चना और गुड़ खिलाना सिर्फ एक कर्म है, लेकिन उसके बाद का आचरण ही तय करता है कि वह कर्म फल देगा या नहीं। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग उसी दिन घर आकर शराब पी लेते हैं, मांस का सेवन कर लेते हैं या गाली गलौज में लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय बेकार है। नहीं मेरी माताओं बहनों, उपाय बेकार नहीं हुआ। आपकी मर्यादा टूट गई, इसलिए फल रुक गया। क्योंकि शास्त्रों में साफ लिखा है कि संक्रांति के दिन किया गया पुण्य अगले एक दिन तक आपके आचरण से बंधा रहता है। जैसे कच्ची मिट्टी अगर पानी पड़ते ही बिगड़ जाए तो घड़ा नहीं बन पाता, वैसे ही यह पुण्य भी संभालना पड़ता है। मेरी माताओं बहनों, अब एक और बहुत गुप्त बात सुनो, जिसे बहुत कम लोग बताते हैं। मकर संक्रांति के दिन चना और गुड़ खिलाने के बाद उसी रात आपको अपने जीवन का लेखा जोखा करना होता है। आपको मन ही मन यह स्वीकार करना होता है कि मैंने कहा गलतियां की हैं, मैंने किसका दिल दुखाया है। क्योंकि जब तक पश्चाताप नहीं होगा तब तक भाग्य की गांठ नहीं खुलेगी। मेरी माताओं बहनों, यही कारण है कि कुछ लोग ये उपाय करके अचानक रोने लगते हैं, मन भारी हो जाता है और उन्हें अपने पुराने कर्म याद आने लगते हैं। और यही वह क्षण होता है जब कर्म कटने शुरू होते हैं। लेकिन जो लोग उस भाव को दबा देते हैं और कहते हैं यह सब बकवास है, वे वहीं अटक जाते हैं। मेरी माताओं बहनों, अब एक डरावनी सच्चाई सुनो। अगर मकर संक्रांति के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने के बाद अगले दिन ही आप किसी गाय को भूखी देखकर अनदेखा कर देते हैं या उसे डांट देते हैं, तो वही गौ माता आपकी परीक्षा में आपको फेल कर देती हैं और फिर आपको साल भर मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि उपाय के बाद व्यवहार बदलना अनिवार्य है। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय सभी के लिए है? तो सुनो, यह उपाय हर उस व्यक्ति के लिए है जो मेहनत करता है लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा। लेकिन यह उपाय उनके लिए नहीं है जो छल कपट से पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से लक्ष्मी माता डरती हैं और दूर रहती हैं। मेरी माताओं बहनों, एक और बहुत बड़ी भूल लोग करते हैं, वे इस उपाय को बार बार करने लगते हैं। जबकि शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति पर किया गया यह उपाय एक संकल्प होता है, इसे दोहराया नहीं जाता बल्कि निभाया जाता है। अगर आपने हर महीने यह करने की जिद पकड़ ली तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि संकल्प की शक्ति एक बार में ही पूरी होती है। मेरी माताओं बहनों, अब ध्यान से सुनो। मकर संक्रांति के बाद अगर आपके जीवन में अचानक खर्च बढ़ जाए, कहीं पैसा रुक जाए या छोटी मोटी परेशानी आए तो घबराना नहीं, क्योंकि यह संकेत होता है कि पुराने क्षण कर्म निकल रहे हैं। बहुत से लोग यहीं डर जाते हैं और नकारात्मक बोलने लगते हैं और फिर वही नकारात्मकता उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कहा गया है कि उपाय के बाद धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। मेरी माताओं बहनों, यह भी ध्यान रखना कि इस उपाय का फल कभी कभी धन के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में आता है। कोई नया रास्ता खुलता है, कोई नया व्यक्ति जीवन में आता है, लेकिन जो लोग सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं वे उस अवसर को पहचान नहीं पाते और फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। मेरी माताओं बहनों, अंत में मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, ये उपाय खेल नहीं है। अगर आपने इसे श्रद्धा से किया तो ये आपको जमीन से उठा सकता है, और अगर आपने इसे हल्के में लिया तो ये आपको आईना दिखा देगा। इसलिए मकर संक्रांति के दिन चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिलाइए, लेकिन उसके बाद अपने आचरण को इतना शुद्ध रखिए कि लक्ष्मी माता स्वयं कहें कि इस घर में अब डरने की जरूरत नहीं है, यहां धन सुरक्षित है। और यही वह क्षण होगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि उस एक दिन किए गए छोटे से कर्म ने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मेरी माताओं बहनों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इस पूरी साधना का अंतिम और सबसे गूढ़ पड़ाव है, क्योंकि यहां आकर या तो व्यक्ति पूरी तरह बदल जाता है या फिर हमेशा के लिए वहीं अटक जाता है जहां से चला था। इसलिए जरा भी लापरवाही मत करना और एक एक शब्द को अपने मन में उतार लेना। मेरी माताओं बहनों, मकर संक्रांति के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने के बाद जो परिवर्तन आपके जीवन में आता है
वह सिर्फ बाहर ही नहीं होता, वह भीतर से शुरू होता है। लेकिन बहुत से लोग भीतर हो रहे परिवर्तन को पहचान नहीं पाते और वही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। अचानक मन में संयम आने लगता है, बेवजह के खर्च से मन हटने लगता है, गलत संगत से दूरी बनने लगती है और कुछ लोग इसे साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही संकेत होता है कि लक्ष्मी माता आपके भीतर घर बना रही हैं। मेरी माताओं बहनों, याद रखना, जहां लक्ष्मी माता आती हैं वहां पहले अनुशासन आता है। इसलिए अगर उपाय के बाद आपका मन मौज मस्ती से हट रहा है तो डरना नहीं, यह अशुभ नहीं बल्कि अत्यंत शुभ संकेत है। लेकिन जो लोग इसी समय कहते हैं कि जीवन में मजा नहीं रहा, वही लोग कृपा को अपने हाथों से दूर कर देते हैं। मेरी माताओं बहनों, अब एक और रहस्य सुनो। मकर संक्रांति के बाद पहली अमावस्या बहुत निर्णायक होती है। अगर उस अमावस्या के दिन आप किसी जरूरतमंद को चुपचाप कुछ खाने को दे देते हैं या फिर गौ माता को फिर से चना और गुड़ नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम से रोटी खिला देते हैं, तो समझ लेना कि आपका संकल्प स्थायी हो गया और अब धन का प्रवाह रुकने वाला नहीं। लेकिन अगर उस अमावस्या को आपने क्रोध किया, झूठ बोला या किसी को धोखा दिया, तो वही संकल्प कमजोर पड़ जाता है। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग पूछते हैं कि यह सब क्यों जरूरी है? क्योंकि संक्रांति पर सूर्य देव दिशा बदलते हैं और अमावस्या पर मन दिशा पकड़ता है, और जब सूर्य और मन दोनों एक दिशा में हो जाते हैं तो व्यक्ति का भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी माताओं बहनों, अब ध्यान से सुनो एक और डरावनी सच्चाई जो कोई नहीं बताता। अगर मकर संक्रांति के बाद आपके जीवन में अचानक कोई व्यक्ति आपसे दूर हो जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, तो दुखी मत होना, क्योंकि कई बार लक्ष्मी माता पुराने बोझ को हटाकर ही नए द्वार खोलती हैं। लेकिन जो लोग उसी टूटे रिश्ते को पकड़कर रोते रहते हैं, वे नए द्वार को देख ही नहीं पाते। मेरी माताओं बहनों, यह उपाय आपको मजबूत बनाने के लिए है, निर्भर बनाने के लिए नहीं। इसलिए अगर उपाय के बाद आपको लगे कि अब मुझे खुद निर्णय लेने होंगे, तो यही सही रास्ता है, क्योंकि लक्ष्मी माता कायरों के घर नहीं रहती। मेरी माताओं बहनों, एक और बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, वे उपाय के बाद दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं कि देखो हमने यह किया और हमारा भाग्य बदल गया। ऐसा करते ही समझ लेना कि घमंड प्रवेश कर गया, और जहां घमंड आया वहां लक्ष्मी माता रुकती नहीं। इसलिए अगर जीवन में थोड़ा सा भी सुधार दिखे तो उसे अपने तक सीमित रखो, नजर से बचा कर रखो, क्योंकि नजर सिर्फ बाहर से नहीं भीतर से भी लगती है। मेरी माताओं बहनों, अब अंतिम बात गांठ बांध लो। मकर संक्रांति के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाना कोई जादू नहीं है, ये एक द्वार है, और उस द्वार से वही गुजर पाता है जो भीतर से शुद्ध होता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हो कि आने वाले महीनों में आपका बैंक बैलेंस बढ़े, सम्मान बढ़े और जीवन में स्थिरता आए, तो इस उपाय के साथ साथ अपने शब्दों को मीठा, अपने कर्मों को साफ और अपने मन को शांत रखना होगा। तभी ये साधारण सा दिखने वाला उपाय असाधारण परिणाम देगा, और एक दिन आप स्वयं दूसरों से कहोगे कि मैंने कुछ नहीं बदला, बस एक दिन गौ माता के सामने झुक गया और वही झुकना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उठना बन गया।